हे गाइस, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। एग्जाम में हमेशा आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअली से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और एग्जाम में इससे हर जगह से क्वेश्चन आपको मिले, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, सबका कॉन्सेप्ट हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, टेक्निक समझेंगे और फिर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दो पार्ट में कॉन्सेप्ट है। एक स्टार्टिंग में पहला कॉन्सेप्ट है जो कि सिंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और एक कॉन्सेप्ट जो होगा बीच में वीडियो के आएगा जो कि वो दो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो स्टार्टिंग में एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसके बाद वीडियो के बाद बीच में दो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक ये मस्ट है, लाजमी है कि आप देखिए। तो चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एंगल और दो एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल एंगल में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे आगे। और यहाँ पर डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग दो टाइप के एंगल को समझेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछता है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मीनार है, और यहाँ पर इसका क्या है, पीक है, इसकी चोटी है। तो कोई ऑब्जर्वर क्या करता है, ऊपर की तरफ देखता है मीनार की चोटी की तरफ, ठीक। तो यहाँ से मीनार की चोटी की तरफ देखता है जो कि एक लाइन ऑफ साइड बनाता है जिसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। और इसी के हॉरिजेंटल में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग थीटा कहेंगे। यही थीटा आपका क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्लियर है ये? तो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका क्या है, जमीन, ठीक है, जमीन से आसमान की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, जमीन से आसमान की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जमीन से कहाँ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, हम लोग आसमान से जमीन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आसमान में बैठे हुए हैं और हम लोग कहाँ देख रहे हैं, जमीन की तरफ देख रहे हैं। तो आसमान से जमीन की तरफ देख रहे हैं, ये ऊंचाई पे कोई खड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है यहाँ पे ऊंचाई पे, और ये क्या वस्तु ऑब्जेक्ट है। तो ऊंचाई से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। इसी के हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो एंगल थीटा बनाएगा, यही थीटा पर क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ थीटा बनना तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अब ये थीटा बन गया तो अब हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, ये हम लोग एंगल मिल गया। ये कॉन्सेप्ट जो है पैरेलल लाइन एंगल ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो ये क्लियर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, जमीन से आसमान की तरफ देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, आसमान से हम लोग जमीन की तरफ देख रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग ऊ से पकड़ लेंगे, ऊ का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो जमीन से हम लोग ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊ से ऊंचाई पकड़ लेंगे, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये हो गया अवनमन, ऊंचाई से नीचे की तरफ देखना। तो इसमें जो एंगल बनेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी एक पोल पे लगा दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ये एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो सीढ़ी से कोई आदमी ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से क्या होगा, थीटा एंगल बनेगा। तो ये थीटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण, ये एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, ये खजूर का पेड़ है, यहाँ उसकी चोटी को दिख रही है, और ठीक इसी के रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल थीटा बन रहा है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, जो कि हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं शॉर्ट ट्रिक का, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ, ठीक है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एक क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जहाँ पर एंगल 30 डिग्री बनेगा तो ठीक उसका बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ या कहें बेस, वो क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। और ठीक 30 डिग्री के सामने जो वैल्यू हो जाएगी, या भुजा की जो दूरी होगी, ऊंचाई होगी या लेंथ होगा, वो 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग पी से जानते हैं, परपेंडिकुलर के जानते हैं, जिसको हम लोग हाइट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊपर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये 2 कैसे निकलेगा, ये 2 निकलेगा इसका हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला p² + b², 1² प्लस √3 पर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी हम लोग की 2 आएगी। क्लियर है? अब ये जो 1 और ये √3 जो है ये कहाँ से आ रहा है, तो देखिए ये p दिया हुआ, ये b दिया हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, tan 30 डिग्री को ले लेते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और इसकी फॉर्मूला जो होता है वो p/b होता है। तो p का वैल्यू हो गया 1,
बी का वैल्यू हो गया √3, ये वही है। तो 30 डिग्री आएगा, तो इस तरह से बनाना है। तो 30 डिग्री में याद रखने का तरीका क्या बताते थे कि 30 डिग्री में यहाँ 3 है, तो जस्ट इससे सटते हुए, याद रखना, इससे सटते हुए या बेस जो है वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसी में कॉन्सेप्ट और छुपा हुआ है। ये कितना है मेरा, 90 डिग्री है। ये कितना, 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए, ये अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के बगल में कितना वैल्यू, 1, और 60 डिग्री के ठीक सामने में कितना वैल्यू, √3। तो अगर 60 डिग्री तो उसके सामने √3 हो जाएगा, उसका बगल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 30 60 क्या, दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। सपोज मान लिया कि अभी ये दिया हुआ 60 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा, बेस इसका परपेंडिकुलर, तो बेस जो हो जाएगा, बेस की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। क्लियर है। अब ये वैल्यू आया कैसे, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक का पूरा 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैसे आया, तो वही चीज़ है, tan 60 डिग्री ले लेते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p की वैल्यू कितना, √3, यहाँ हम लोग 1 कर लेते हैं, और b की वैल्यू कितनी होगी, 1, ये वही 1 है। अब सपोज मान लिए 45 डिग्री दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री दिया हुआ तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यहाँ की भी वैल्यू या दूरी कितनी हो जाएगी, 1। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वही tan 45 डिग्री से आया, ठीक है, p/b से। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, 1/1। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको याद रखना है, वैल्यू 30 पे कितना बनेगा, 45 पे, 60 पे। और नहीं याद रखेंगे तो फिर ये सब आपको मेथड यूज करना पड़ेगा जो एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम करेगा, और कंपटीशन में आपका टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। तो ये तभी बनेगा जब इस तरह से आपको वैल्यूज वगैरह याद रहेगी। और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। अब हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सपोज मान लीजिए ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है सीधा। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है, मीनार का ये पाद बिंदु है, ठीक है। यहाँ से क्या एक बिंदु है, 15 मीटर की दूरी पर है, कितना, 15 मीटर की दूरी पे एक बिंदु यहाँ पे, ठीक, ये है 15 मीटर। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ, जमीन से आसमान की तरफ बन रहा है, ये कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि पी हम लोगों को फाइंड करना है, पी यानी कि एच हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग को पता है 60 डिग्री का बेस कितना होता है, 1, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 1 है, सिंपल सा, ठीक है। और 60 के सामने कितनी वैल्यू होती है, √3। इसका मतलब √3 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। √3 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ 1 का मतलब कितना हो रहा है, 1 का मतलब हो रहा है 15 मीटर। तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 15 √3 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 √3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होगी मीनार की, वो 15 √3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, ठीक, भूमि पर सीधे एक लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। ये भूमि पर सपोज कोई खंबा है, ठीक है, इसका ये शिखर है, यहाँ से एक डोरी लगा हुआ, ठीक है, और इस पर क्या कर रहा है, एक कलाकार जो है, ठीक है, चढ़ रहा है, ठीक है, कलाकार क्या कर रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है अपना। तो यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया हम लोग लाइन हॉरिजॉन्टल, जो कि डोरी की जो लंबाई है 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डोरी की लंबाई 20 मीटर दी है वो क्वेश्चन। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जो बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है। फिर वही हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हम लोगों को फाइंड आउट करने कह रहा है, खंबे की ऊंचाई पूरा ज्ञात करने कह रहा है। 30 डिग्री की क्या होता है, बेस क्या होता है, सिंपल सा √3 होता है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू √3, और यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी पूरा यहाँ से यहाँ तक। यानी इस 1 की वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 2 हो जाएगी। क्लियर है। इसका मतलब 2 बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ। एक का मतलब कितना हो गया, 20 मीटर। एक का हम लोग कितना हो गया, 20 मीटर। हम लोग को निकालना आखिर कितना, 1 ही निकालना। तो यही तो हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ये मीनार है सपोज, यहाँ पे एक भूमि पे एक बिंदु है जो मीनार के पाद से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितना है, 30 मीटर है, ठीक है, ये मीनार है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार का शिखर कोण ड्रॉ कर लेते हैं, ये कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई को हम लोग को फाइंड आउट करनी है।
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये √3 हो गई। ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 1, 1 की वैल्यू निकालना है। तब देखिए √3 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया होगा, √3 की वैल्यू 30 दिया होगा। इस 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। √3 को काट देते हैं यहाँ से, ठीक। तो अब मेरा वैल्यू क्या आ गया, 1 बराबर कितना हो गया 10 √3। तो यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 10 √3 हो गई। यदि समतल भूमि पर किसी खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की दुगनी है, ठीक है। जैसे ये सपोज खंबा है, अब इस खंबे का एक छाया बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ, कह रहा है खंबा की अगर दूरी 1 है सपोज, ठीक है, खंबे की दूरी 1 है, तो खंबे की छाया कितनी है, डबल है उसकी, यानी ये उसकी वैल्यू 2 हो गई। तो कह रहा है कि फिर यही खंबे का क्या करना है, हम लोग उन्नयन कोण फाइंड आउट करना। तो ये थीटा कितना होगा, तो दो तरह से बना सकते हैं, tan थीटा से बना सकते हैं। अब देखिए 1 और 2 है, क्लियर है, 1 और 2 है। तो 1 और 2 है, यहाँ थीटा है। तो देखिए एक चीज, 2 अभी तक हम लोगों ने किसी में देखा क्या, 30 डिग्री में 2 आता है, नहीं √3 आता है। 45 डिग्री में क्या होता है, 1 1 होता है। इसमें क्या होता है, √3 1 होता है। और 60 डिग्री में क्या होता है, 1 √3 होता है। तो 1 तो मिल रहा है, √3 किसी में है, √3 यहाँ पर तो है, √3 बदले क्या 2 दिया हुआ। इसका मतलब इसमें से कोई भी आंसर हम लोगों का नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। और फाइंड आउट करना है तो फिर निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/b। ये क्या है p, ये क्या है b, तो ये क्या हो गया 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये भी क्या है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज ये मेरा क्या है, ठीक है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक। यही पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। हुआ है क्या इसके साथ, आंधी आया, यहाँ से पेड़ टूट गया, ठीक। यहाँ से आया क्या हुआ, पेड़ टूट गया, ठीक। टूट कर क्या हुआ, जमीन के शिखर को छूने लग गया। क्या हुआ, जमीन के शिखर को छूने लग गया। यहां से यहां तक, जमीन के शिखर से लेकर यहां तक का कितना एंगल बना रहा, 30 डिग्री बना रहा। और ये दूरी कितना है, यहां से यहां तक 8 मीटर की दूरी है। क्लियर है। तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग याद करना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ से पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक एक ऊंचाई हुआ, और पेड़ का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पेड़ का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को पूरा फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल कितना निकालना है, ये 1 + 2, टोटल हम लोगों को 3 फाइंड आउट करना है। तो √3 का वैल्यू कितना दिया होगा, 8। क्लियर है। तो यहाँ से √3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा आ गया 3 इधर, इधर क्या हो गया 8 √3। यही मेरा 8 √3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना। तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 8 √3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई कितना, 60 मीटर है, ठीक। और यह मानते हुए कि डोरी में कोई भी ढीलापन नहीं, जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण कितना होगा, ये कह रहा है। सपोज ये एक पतंग बना लिया हम लोग, ठीक। ये पतंग क्या है, ऊंचाई से उड़ रहा है इधर, और 30 मीटर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या ट्रायंगल बन रहा है। 30 मीटर ऊंचाई, सपोज पतंग 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और ये कितना है, 60 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। किसकी दूरी है, पतंग की दूरी। तो पतंग का उन्नयन को उन्नयन थीटा निकालना हम लोग को। अब देखिए tan थीटा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं। देखिए यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर कितना 60। इसका मतलब क्या हुआ, 30 का डबल है। अगर यहाँ की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 1 अगर 2 यहाँ होती है तो यहाँ की वैल्यू हम लोगों ने देखा क्या होता है, √3 होता है। तो √3 और 1 किस कंडीशन में आता है, जब 30 डिग्री हो। इसका मतलब ये आंसर क्या हुआ, 30 डिग्री। नहीं तो क्या करना है, tan थीटा बराबर ले लेना। ये क्या है P, ये क्या है H। तो tan थीटा के बदले हम लोग sin थीटा ले लेते हैं, ठीक। sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P की वैल्यू कितनी हो गई 30, H की वैल्यू कितनी हो गई 60, आया कितना हाफ। ये बराबर कितना होगा sin 30 डिग्री के। लिया तो साइन साइन कैंसिल। तो थीटा बराबर आ गया मेरा कितना 30 डिग्री। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है।
वह 36 से 60 डिग्री पर आना डोरी से बंधी है। डोरी की लंबाई सन्निकट मीटर में कितनी है? ठीक है, तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो मान लिया ये पतंग है, पतंग उड़ रहा है, ठीक। ये पतंग की डोरी है, ठीक। और कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है? 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। ये 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये डोरी है। इसी डोरी की दूरी हम लोग को फाइंड आउट करना है। 60 डिग्री एंगल बना रहा है जमीन से, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्या है, 60 डिग्री है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 1, हम लोग जानते हैं। और ठीक इसके सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। यहाँ से यहाँ तक यही √3 किसके बराबर है? 75 के बराबर है। ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम लोग को 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो √3 बराबर कितना है? 75 मीटर के। 75 कैसे लिख सकते हैं? 3 × 25। और 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 गुना √3 और गुना 25। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू कितनी आई? 25 √3। निकालना है 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ भी कर दिया 2, आया कितना? 50 √3। अब पॉइंट में आंसर आ जाएगा 50 √3। यहाँ पर कोई 50 √3 दिख ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं दिया तो राउंड ऑफ फिगर करके कोई एक वैल्यू इसमें आंसर आता। ये आपके लिए क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है 125 मीटर ऊंचे एक मीनार से एक कार का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो कार मीनार से कितनी दूरी पर है? तो ये सपोज मीनार है, ठीक। मीनार यहाँ से कोण जो बन रहा है, किस पे बन रहा है? कार पे बन रहा है, ठीक। ठीक है, ये कार है हम लोगों का, कार से बन रहा है। यहाँ से ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। बन क्या रहा है? अवनमन कोण, यानी ऊपर बन रहा है, आसमान से जमीन की तरफ। कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो मीनार और कार के बीच का दूरी कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक। और 125 मीटर मीनार क्या है? ऊंचा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, तो पैरेलल एंगल के कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं क्या, कि ये भी कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई भी हम लोगों को यहाँ पे जरूरत नहीं। तो 45 डिग्री बनना, तो यहाँ की वैल्यू कितनी होती है? 1 45 में जानते हैं। और यहाँ की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट, ये भी 1। तो एक का मतलब ऑब्वियसली 45, तो यहाँ भी एक है, इसी का निकालना। तो क्या होगा? 125 है। यहाँ पे एक का जो वैल्यू वो 125 है, ठीक है। तो यहाँ भी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 मीटर हो जाएगी। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक सीढ़ी एक मकान से तिरछे रूप से लटकी हुई और सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी का निचला भाग मकान से 6.5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया हुआ, डायग्राम बना हुआ, ठीक। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना, यानी यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी की कितनी है, दूरी कितनी हो रही है, यही हम लोगों को क्या करना, फाइंड आउट करना। तो 60 डिग्री इधर दिया, तो 60 डिग्री यहाँ, तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। क्लियर है? और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है? ये जो दूरी दिया हुआ है 6.5 मीटर दिया हुआ है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये 1 है और ये क्या हो जाएगा? √3। तो और ये क्या हो जाएगा? 2। यही 2 की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो एक की वैल्यू देखिए कितना है? 6.5 मीटर। तो 2 की कितनी हो जाएगी? 13 मीटर हो जाएगी। 6.5 गुना 2 तो 13 मीटर हो गया। सिंपल से आंसर निकल लिया। एक गुब्बारा 200 मीटर लंबी डोरी के साथ उड़ रहा है, तो गुब्बारा बना लेते हैं, ठीक है। ये गुब्बारा है, ठीक। तो क्या होगा? डोरी है, तो डोरी क्या तिरछा होगा हवा की वजह से। और इस डोरी की जो दूरी है या लंबाई है वो कितना है? 200 मीटर है, ठीक। अब कह रहा है यदि वह भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो भूतल से ऊंचाई ज्ञात करें। यानी यहां से यहां तक ये कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब ये हाइट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कितनी ऊंचाई पर जो गुब्बारा है वो उड़ रहा है। तो हम लोग पता है ये 60 डिग्री की वजह से यहाँ की वैल्यू जो बेस क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये बेस जो हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? √3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली कितना हो रहा है? 200 मीटर हो रहा है। एक का मतलब कितना हो जाएगा? तो 100 मीटर हो जाएगा। √3 का मतलब क्या हो जाए? तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर हम लोग। तो √3 का मतलब कितना हो गया? 100 √3। तो ये मेरा आंसर हो गया, 100 √3। एक स्तंभ 2 √3 मीटर ऊंचा है, ठीक। और उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, ये कह रहा है। तो एक स्तंभ सपोज बना लेते हैं, एक स्तंभ है, उसकी परछाई जो है की लंबाई जो है वो कितना है? 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना? ये 2 मीटर है।
और ये सपोज यहाँ पर कोई स्रोत है, ठीक है, जो भी है, और यहाँ से जो कोण बन रहा है वो थीटा कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, और ये कितना है 2√3 मीटर ऊंचा है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब tan थीटा से निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग करेंगे नहीं यहाँ पे। तो 2 यहाँ दिया हुआ है, ठीक, यहाँ भी 2 दिया हुआ है, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये 2 है, यहाँ 2√3 है, तो अगर सपोज मान लिया कि ये 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1√3 होगा, है ना। इसका मतलब 1/√3 के फॉर्म में दिया हुआ है ये। तो ये 1/√3 का जो वैल्यू दिया हुआ, किस एंगल पे इतना वैल्यू होता है, ये 60 डिग्री पे होता है, ठीक। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा मेथड tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं P/B। P की वैल्यू कितनी है 2√3, यहाँ कितना 2, 2, 2 कैंसिल √3, ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये tan कैंसिल, मेरा 60 डिग्री आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की √3, यानी ऊंचाई √3, अगर ऊंचाई सपोज मान लिया 1 है तो ये क्या आ जाएगा, ये √3 है। तो उन्नयन कोण कितना होगा, तो सपोज ये खंभा है, इस खंभे का छाया यहाँ बन रहा है और यहाँ से एंगल बना रहा है, जो कि कह रहा है कितना बनेगा थीटा। तो ये कह रहा है 1 है और ये हो जाएगा उसका क्या √3 हो जाएगा। तो ये 1 और √3 किस कंडीशन में आता है, तभी आता है जब 30 डिग्री हो। तो आंसर मेरा क्या होगा, सिंपल 30 डिग्री। अब यूपीएससी क्वेश्चन में है कि एक छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, ठीक है। एक छड़ी है, उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो ठीक है, ये सब एक छड़ी है, इस छड़ी की जो छाया है, ठीक, कह रहा है अगर ये 1 है तो इसका अनुपात जो है 1√3 हो जाएगा। तो ठीक है, ये कह रहा है, और कह रहा है कि इसका थीटा जो है ये फाइंड आउट करने कह रहा है। सपोज यहाँ पे सूरज है, तो ये किस कंडीशन में आता है, ऑब्वियसली 30 डिग्री की कंडीशन में आता है, 1 और √3 है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। एक ऊर्ध्वाधर खंभा जिसकी लंबाई 32 मीटर है, एक खंभा है, ठीक, जिसकी लंबाई क्या है 32 मीटर है, उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर खंभे के आधार से 16 मीटर दूर गिरा, तो तल से कितनी ऊंचाई पर से खंभा टूटा। सपोज ये खंभा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये इसका तल है। सपोज यहाँ से खंभा टूट गया, ठीक है, टूट के ये जो खंभा है टूट के कहाँ गिरा है, लगभग तल से 16 मीटर, सपोज सपोज यहाँ 16 मीटर, ठीक है। तो 16 मीटर खंभा यहाँ से टूट गया, ठीक है। ये खंभा गिरा कितना 16 मीटर तल से दूर जाके गिरा है। तो फिर पूछ रहा है कि तल से कितनी दूरी से खंभा टूटा, यानी कि ये यहाँ से जो टूटा है, टूटा यहाँ से, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी जहाँ से टूटा है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम लोगों को पूछ रहा है, ठीक। तो फाइनली क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, फाइनली क्वेश्चन जो बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ से खंभा टूटा है और ये खंभा है हम लोग का, ठीक, और ये कितना है 16 मीटर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही शॉर्ट वे में बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करके, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर बनाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर थ्योरेटिकली सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेस बन जाएगा। तो देख लेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेस से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। सपोज देखिए ये 16 मीटर है, हम लोग ट्रिपलेट्स में पता होता है, सपोज मान लीजिए ये, अगर सपोज ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ट्रिपलेट्स के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, तो ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। तो 16 है, तो 16 का हम लोग तोड़ सकते हैं कितने फॉर्म में, हम लोग फॉर्म में तोड़ सकते हैं 4x4 के फॉर्म में और एक 2x8 के फॉर्म में। तो 2 का कोई ट्रिपलेट्स फिलहाल यहाँ पर नहीं होता है। तो अब मेरे पास बचा क्या, 4 बचा, और ये मल्टीपल्स कितना है 4 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 हो सकता है, और यहाँ पे कितना हो सकता है 5 हो सकता है, तो हो सकता है हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 का मल्टीपुल्स है, ठीक है, ट्रिपलेट्स भी यहाँ पे कितना 4 के मल्टीपुल्स में, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन चलता हो। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 जो है 14 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा नहीं, 15 में भी आएगा 4 नहीं, 12 में आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। तो यहाँ पे एक ही आंसर दिख लिया, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। तो अब इसको कंफर्मेशन कैसे करें कि 12 मीटर। तो सपोज अगर 4 का ये 12 मीटर दिया हुआ, इसका मतलब ये 12 मीटर हो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तभी 12 हुआ। तो ये 12 हो गया, क्लियर है। अगर ये 12 है इसका मतलब क्या हो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चौके 20 हो गया ये, और ये कितना हो गया 12। तो 20 और 12 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 32। तो मेरा 32 क्वेश्चन में दिया हुआ कि 32 मीटर का हाइट है, तो यही मेरा आंसर हो जाए। इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरा 12 मीटर हो गया। ये ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट हो गया। अगर ट्रिपलेट से नहीं बनाना, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बनाना हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लेके चल जाते हैं। इसको मान लिया x,
तो ये कितना हो जाएगा 32 - 6। और हम लोग को पता है क्या कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच स्क्वायर कितना दिया हुआ 32 - x पे होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पी स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर कितना हो गया 16 पे स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आएगा 12 मीटर। धूप में खड़े हुए मनुष्य की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, धूप में कोई एक मनुष्य खड़ा हुआ, सपोज यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका परछाई बन रहा है, सूरज से बन रहा है या किसी से भी बन रहा है। तो कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे बन रहा है सपोज। ठीक है, इसका परछाई बन रहा है यहाँ पे। तो जो कि दोनों बराबर, अगर ये 1 है तो कह रहा है कि ये भी 1 होगी यहाँ से यहाँ तक। अगर इसकी लंबाई 1 है तो भी 1 होगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कर। तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ से, यहाँ से बन रहा होगा। तो ये हम लोग को थीटा फाइंड आउट करना। तो 1 और 1 किसके फॉर्म में आता है 45 डिग्री में आता है। तो आंसर सिंपल से मेरा 45 डिग्री हो गया। ये आपके लिए क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए प्रैक्टिस है। अब हम लोग दो एंगल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, दो एंगल पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे है एग्जाम में उस पर आ जाते हैं। सपोज ये एक लड़की है, खजूर के पेड़ को देख रही है, उसकी ऊंचाई को या उसकी चोटी को देख रही है। तो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। यही लड़की अब क्या है कुछ मीटर शिफ्ट हो जाती है, सपोज सपोज 10 मीटर शिफ्ट हो गई आगे की तरफ। अब जो देख रही है तो 45 डिग्री का कोण बना रही है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है कि इसका हाइट निकालें या इसकी दूरी निकालें, ये दूरी कितना होगा या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी या ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा जो कि हम अभी आगे देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लिए, ये एक झंडा है, इसका शिखर है, शिखर से कोण बना रहा है। ठीक है, जो कि कितना 45 डिग्री। और झंडे का जो बेस है आधार है, यहाँ से कोण बना रहा है कितना 30 डिग्री। तो अब पूछ लेगा झंडे की ऊंचाई कितनी होगी या यह ऊंचाई कितनी होगी या फिर ये डिस्टेंस कितना होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को अब समझना, अब इसका शॉर्टकट मेथड समझना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड क्या होगा या शॉर्ट कॉन्सेप्ट या टेक्निक क्या होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे अब समझ लेते हैं। तो एक चीज़ अब यहाँ पे हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में एक्चुअली क्या रहेगा ना, सपोज जैसे कि मान लीजिए ऐसे बन रहा है एंगल। ठीक है, ये दो एंगल बन रहा है, ये मेरा कितना है 90 डिग्री। अब एग्जाम में दो एंगल दिया रहेगा। ठीक है, अब आदमी कंफ्यूज होता है कि सपोज 30 और 45 डिग्री दिया होगा। ठीक है, 30 डिग्री 45। अब यहाँ पे 45 डिग्री डालना है या यहाँ पे डालना है या कहाँ पे 30 और 45 डालना है, तो उसको समझना जरूरी है। तो बहुत ईजी वे, सपोज ये यहाँ पे कितना है हम लोग का 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री होगा। हम लोग क्या करें 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका है 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब छोटे से बड़ा बन रहे हैं। इसका मतलब अगर 30 डिग्री 45 डिग्री दे तो यहाँ क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर सपोज 60 डिग्री और अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो 60 अगर 45 दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज़ है, हम लोग को जाना है कहाँ छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा और अब यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 90 के नज़दीक हमेशा बड़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद जो आएगा तो उसके बाद छोटा उसका आ जाएगा। तो सिंपल इस तरह से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम लोग दो एंगल का जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट ट्रिक है वो समझ जाते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। मान ली एग्जाम में यहाँ पे ठीक है दो एंगल दिया हुआ, सपोज यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग को ये चीज़ फाइंड आउट हो गया, ये दिया हुआ। अब क्या है यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वैल्यू या ऊंचाई या दूरी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे 90 डिग्री है, हमेशा ये ट्रायंगल को फर्स्ट मानना और ये ट्रायंगल को सेकंड मानना। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या पकड़ेंगे 60 डिग्री पकड़ेंगे। और इसी के सामने क्या पकड़ेंगे हम लोग इस हाइट को पकड़ लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग को इस ट्रायंगल से मिल जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू जो एक आ रहा है, ये वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू कहाँ से आ रहा है 30 डिग्री की वजह से आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो हमारे पास जो आया है वो किसके वजह से 30 डिग्री है। इसका मतलब जो यहाँ से हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो हम लोग 60 डिग्री को पकड़ लेते हैं। तो चलिए सपोज 60 डिग्री के लिए बना लेते हैं। सपोज ये 60 डिग्री, थोड़ा इसको उल्टा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा दिया। ठीक है, 60 डिग्री है और यहाँ पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं 30 डिग्री। दोनों को ऐसे उल्टा के बना रहे हैं ताकि समझ आए आसानी से। ये कितना 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में पहले फाइंड आउट करेंगे, हमेशा 60 डिग्री रिस्पेक्ट फाइंड। यहाँ पे जो पहले दिया रहेगा ना हमेशा फर्स्ट ट्रायंगल, उसी के रिस्पेक्ट हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर ये दूसरे ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1
और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। क्लियर है। 30 डिग्री में ये क्या हो जाएगा अब, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे 30 डिग्री में यहाँ की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक, हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद फिर √3 की वैल्यू को निकालना है। हमेशा पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद √3 की वैल्यू को निकालना है। देखिए ये हाइट और ये हाइट तो सिमिलर है, ये वाला जो हाइट है, ये हाइट जो ऊंचाई है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों के लिए इक्वल है। इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो गया √3, इसका मतलब हो गया 1 का मतलब हो गया मेरा √3। तो √3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब √3 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है। तो अब आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का फिर, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 होगी, किसके वजह से, 60 की वजह से। और यहाँ की जो वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी, किसके वजह से होगा, 60 की वजह से। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का ऑब्वियसली है 3 - 1, तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो फाइनली हम लोग का क्या वैल्यू आया, फाइनली अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हम लोग का कितना हो गया, 60 की वजह से ये 1 हो गया, और 60 की वजह से ये √3 हो गया, और 30 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको याद रखना कैसे, ठीक है, तो हम लोग एग्जाम में ये जो हम लोग फाइंड आउट करें, ये सर वाला उसको फाइंड आउट नहीं करना है, फिर फालतू का लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो हम लोग को याद क्या रखना चाहिए, यहाँ से 30 का दुगुना क्या है, 60, तो ये वैल्यू तो हम लोग को फाइंड आउट हो जाता है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट, तो यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट होगी 1, तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल कर देंगे, क्योंकि ये डबल है इसलिए ये भी डबल हो गया, तो 1 का मतलब डबल 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी होगी, 3। अब क्वेश्चन में जो कहे निकालना वो निकालेंगे, इसको कहे उसको निकाल लेंगे, इसको कहेगा तो इसको निकाल लेंगे, इसको कहेगा उसको निकाल लेंगे, इसको कहेगा उसको निकाल लेंगे, जो भी क्वेश्चन कहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं, सपोज यहाँ दिया हुआ हम लोग कितना, 45 डिग्री, और सपोज यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ कितना, 30 डिग्री। क्लियर है, 30 45। तो अब यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग फाइंड आउट किससे करेंगे, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, हमेशा चूंकि 90 डिग्री के नज़दीक 45 उसी से निकालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी 45 के रिस्पेक्ट में। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर वही अप्लाई कर कैसे बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, ये कितना हो गया 45, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और यहाँ कितना हो गया, ये दूसरा वाला ट्रायंगल कितना, ये 2 नंबर कितना है, ये है कितना 30। ठीक, तो ये 1 1 30 के रिस्पेक्ट में, ये √3, ये 1, तो इसका मतलब दोनों की हाइट क्या सेम है, तो दोनों की हाइट सेम, 1 का मतलब 1 है, तो √3 का मतलब क्या होगा, √3 रहेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो ये अगर √3 है तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, √3 - 1। सिंपल सी बात, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग को एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे क्या, कि ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे समझना, याद रखना है, देखिए 30 से कितना हो रहा है 45, इसका मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 30 और 45 जो है उसमें 15 डिग्री का डिफरेंस है, 45 में 30 घटाएंगे तो 15 डिग्री। तो जब भी 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा याद रखना, तो √3 - 1 हमेशा हो जाएगा, बस ये याद रखना है। डबल हो गया तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, और अगर 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 - 1 यहाँ की वैल्यू हो जाएगी, हमेशा हर हाल में इस बात को याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगर यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ की वैल्यू हम लोग क्या करना, फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना हम लोग को। फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना। क्लियर है। तो 60 के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेंगे यहाँ की वैल्यू, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर नहीं करना है। 60 से कितना, 45 से 45 डिग्री से कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है, 15 डिग्री का हो रहा है। जब भी 15 डिग्री चेंज होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, √3 - 1 कर लेंगे। क्लियर, √3 - 1 कर लेंगे, हो गया सारा वैल्यू हम लोग फाइंड आउट गया। और यहाँ से कहेगा तो ये कितना, √3 हो जाएगा, यहाँ से पूरा का जोड़ेंगे 1 को, √3 - 1 को जोड़ेंगे तो √3 हो जाएगा। तो ये 2 एंगल बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है हर जगह अप्लाई होगा। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री दिया हुआ, कितना 60 डिग्री दिया हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना हम लोगों को, वो क्या है,
क्वेश्चन में सपोज 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, पूछेगा क्या, कह देगा क्या कि हाइट निकालने के लिए, और कह देगा यहाँ से यहाँ तक कोई भी दूरी है, सपोज ए है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, और कह देगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बी है। तो अगर 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब बन तो रहा है यहाँ पे √3। या तो आप फिर क्या कीजिए कि सॉल्व कीजिए इसको, है ना, या तो फिर डायरेक्टली याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, यहाँ से की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन 30 और 60 याद रख रहे हैं और हाइट निकालने का है ना, तो इसको यूज कर ली, इस फॉर्मूले को, h बराबर √AB जो हाइट होगी, ठीक है। तो यही मेरा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री तो यहाँ की वैल्यू 1, यहाँ की वैल्यू 2, क्योंकि यह डबल हो रहा है, ठीक, और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, √3। 45 और 30 दिया हुआ, ठीक, तो यहाँ की वैल्यू कितनी, 1, यहाँ की वैल्यू कितनी, 1, यहाँ की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 3, और ये कितना है, √3, ये कितना हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर प्लस √3 पर स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ भी पूछ लिया तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो रही है, √3 हो रही है, और यहाँ 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 60 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री डिफरेंस, 15 डिग्री का, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया, ये हो गया √3, और ये कितना हो गया, 1। तो इसको प्रैक्टिस करने से पूरा याद हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो देखा है ना, इस तरह से देखा, इस फॉर्म में। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ इस फॉर्म में पूछ रहा है, एंगल यहाँ पे अब बन रहा है, दो एंगल जाके यहाँ पे मिल रहा है, और इससे पहले दोनों एंगल कहाँ पे आके मिल रहा है, तो ऊपर में, ठीक, और अभी एंगल यहाँ कर। तो अभी सर क्वेश्चन है तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ था वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा, और कुछ नहीं। यानी कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, और अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर है, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में ये कह सकता है, या क्वेश्चन में कह सकता है यहाँ की वैल्यू क्या होगी, या क्वेश्चन में कहेगा कि पूरा डिस्टेंस क्या होगा, पूरा डिस्टेंस तो निकल जाएगा, ठीक, और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, ये कह रहा है। तो 60 डिग्री 30 डिग्री के लिए यहाँ कॉमन रहेगा, तो कुछ नहीं, वही प्रोसेस है जो पीछे का है। तो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये ट्रायंगल 2 हो गया, तो फिर इसी ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लेके बनाना वैल्यू, ठीक है, इस ट्रायंगल रिस्पेक्ट में। तो 30 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, तो ये क्या, 30 डिग्री की वजह से यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, ठीक, और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू निकालना। देखिए 30 से यहाँ डबल हो रहा है 60 डिग्री, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, √3। बस यही याद रखना, अगर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ, और इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन जो फॉर्म हो रहा है, तो ये इस तरह की वैल्यू बन के आएगी। तो देख लेते हैं एक एक करके हम लोग, ठीक है। तो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, यहाँ की वैल्यू 2, यहाँ की वैल्यू 1, यहाँ 1, और पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, 45 है, 60 30 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 15 डिग्री है, 15 डिग्री की वजह से क्या हो गया, √3 - 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया। फिर देख लेते हैं इसको, ये क्या हो गया, फिर वही है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ 30 डिग्री 60 डिग्री में, तो 30 का डबल कितना हो गया, 60 डिग्री, तो आ गया मेरा 2, बाकी सब जैसे निकलता है वैसे निकला। इसमें हम लोग देखिए, ये 30 डिग्री 60 डिग्री 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो 15 डिग्री के डिफरेंस की वजह से मेरा कितना हो गया, √3 - 1 हो गया, और ये 1 का 1 रहा, ये √3 रहा, ठीक। अब देखिए 45 डिग्री और 60 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 15 डिग्री फिर आ रहा है, तो यहाँ तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, किसकी वजह से हुआ, 45 डिग्री की वजह से हुआ, यहाँ 1 और यहाँ 1 45 डिग्री की वजह से, ये वाला जो बचा तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, क्यों, 15 डिग्री। बस इतना सारा कॉन्सेप्ट था टोटल इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला वाला एक ट्रायंगल जो बन रहा था एक एंगल का, उसी से कनेक्टेड ये पूरा, तो इसमें से कोई एक याद रख लिया आराम से सब बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या, 15 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसमें √3 की -1 वैल्यू आती है, 3 - 1 होता है। अब हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, जो कि बीपीएससी में गिरा। एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है,
तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। तो एक मीनार है, ठीक, इस पर क्या झंडा लगा है, ये झंडा है, इसकी ऊंचाई h कह रहा है। तो मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा एवं बीटा, ठीक है। जो उन्नयन कोण जो है वो अल्फा है, तो अल्फा जो उन्नयन कोण है वो किससे, आधार से, और शिखर का क्या बन रहा है, बीटा। तो ये सपोज ये आधार है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो शिखर से बन रहा है एक कोण, ठीक, और एक कोण बन रहा है किस, झंडे के आधार से। तो ये बन रहा है अल्फा और ये बन रहा है मेरा क्या, बीटा, है ना। निकालना है क्या हम लोगों को, मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये सिंपल सा है। तो आ जाते हैं हम लोग, तो टेन अल्फा ले लेते हैं। टेन अल्फा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो ये मेरा है पहला ट्रायंगल, तो पी मेरा कितना है, एच, और बी ये जो है, बी को मान लिया यहाँ से यहाँ तक, एक्स मान लेते हैं, तो ये हो गया एच बाई एक्स, ठीक है। टेन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया एच और प्लस एच, तो एच प्लस एच ये मेरा पी हो गया, और नीचे क्या होगा, बेस वही हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बाय टेन अल्फा। तो टेन बीटा बराबर मेरा कितना हो गया, एच प्लस एच बटे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एच बटे टेन अल्फा। तो टेन बीटा बराबर टेन अल्फा ऊपर चला जाएगा, एच प्लस एच टेन अल्फा, नीचे क्या हो गया मेरा, एच हो गया। अब ये उठ के कहाँ, यहाँ आ जाएगा, तो हो गया एच टेन बीटा बराबर एच प्लस एच टेन अल्फा। अब सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ये जो एच है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उठा के इधर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लेके आ जाते हैं, एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर इधर हो जाएगा एच टेन अल्फा। तो एच बराबर मेरा कितना हो गया, एच टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री। सपोज ये मेरा मकान है, ठीक है, यहाँ एक झंडा है सपोज, ठीक है, ये झंडा है, ठीक है, ये इसका बेस है। तो झंडे के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झंडे के एक शिखर का उन्नयन कोण, शिखर झंडे का ही है, सपोज यहाँ शिखर है, तो उन्नयन कोण बना रहा है, तो फिर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, झंडे के आधार यहाँ मान लिया, अवनमन कोण बना रहा है, इसका मतलब ऊपर बनेगा अवनमन कोण, यहाँ कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर है, ठीक है, ये मकान है सपोज, तो इसके जो झंडे की क्षैतिज दूरी जो है कितना है, 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 मीटर दिया हुआ। तो कह रहा है झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो झंडे की ऊंचाई हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये पूरा एच फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दो पार्ट में टूट रहा है, ठीक, एक 60 डिग्री 30 डिग्री में, तो ये कि 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में यहाँ की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 1, और यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और 30 डिग्री की वैल्यू में ये कितनी हो जाएगी, √3, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो यही 1 और √3 को जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगी, √3 प्लस 1 की वैल्यू हम लोगों को क्या करना, फाइंड आउट करना है, जो कि झंडे की ऊंचाई होगी। अब यहाँ जो है 1 के रिस्पेक्ट में कितना है, 6 मीटर दिया हुआ है ना, 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, तो √3 कितना हो जाएगा, √3 6, √3 मीटर हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ देखिए ये √3 है, तो ये √3 कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, √3 इसके लिए 6 मीटर दिया हुआ, निकालना है क्या, 1, तो यहाँ से रूट, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुना 2, ये √3 कैंसिल, तो 1 की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 2 √3, तो 6 √3 और 2 √3 कितना हुआ, 6 2 8 √3, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 8 √3। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाइट ऑब्जर्व्स, ठीक है, टेम्पल का जो हाइट है वो 30 मीटर कह रहा है, इट स्टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन
30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री एलिवेशन दिया हुआ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, यानी इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हम लोगों को, है ना। तो इसको दो पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन टूट रहा है, एक 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में टूट रहा है और एक 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में टूट रहा है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से दिया होगा, ठीक, ये हाइट कितना दिया हुआ, 30 मीटर, ये दिया हुआ 60 डिग्री, ये दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करना है, तो ये 30 डिग्री रिस्पेक्ट में यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, √3 यहाँ से यहाँ तक, और 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो 30 डिग्री रिस्पेक्ट में ये कितनी हो जाएगी, 1, और ये कितना हो जाएगा इधर का, √3 हो जाएगा। तो देखिए 1 के लिए कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, और इसके लिए दिया हुआ है 30 मीटर। तो मान लीजिए ये 1 के लिए कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो निकालना √3 और 1, इस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा दोनों के बीच का। तो √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा मेरा 30 √3, और ये कितना है, √3 30 मीटर। इसको लिख सकते हैं √3 गुना 10। तो 1 के लिए कितना आ गया, ये कैंसिल कैंसिल, 1 के लिए आ गया 10 √3, दोनों का वैल्यू निकल गया, √3 निकल गया। इस दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 30 10 40, तो 40 √3 मेरा आंसर यहाँ से यहाँ तक का निकल गया। ये कितना निकला, ये निकला है 30 √3, और ये कितना निकला है 10 √3, ये मेरा आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक झंडे के शीर्ष और गर्त के जो एक पोल से लटका हुआ है उन्नयन कोण 30 मीटर दूर एक स्थान से 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है, ठीक है। एक झंडा है सपोज यहाँ से कितने दूर पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और शीर्ष से, ठीक है, ये शीर्ष बना रहा है, तो शीर्ष से कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, और गर्त से कितना बना रहा है, ये गर्त से कितना बना रहा है, गर्त से बना रहा है मेरा 30 डिग्री। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है, यानी इस झंडे की ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है हम लोग, सिंपल से। तो देखिए हम लोगों को पता है क्या कि 45 और 30 डिग्री, तो 15 डिग्री डिफरेंस है दोनों के बीच में, कितना 15 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो कोई बात नहीं, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, √3 30 के रिस्पेक्ट में, यहाँ कितना हो जाएगा 1 30 डिग्री रिस्पेक्ट में, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, ये √3 - 1 हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, 45 डिग्री में, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के रिस्पेक्ट कितना डिफरेंस, √3 - 1 है। हम लोग कोई थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना, कैलकुलेट नहीं करना, ठीक। तो नहीं √3 - 1 चाहिए, यानी एक √3 की वैल्यू चाहिए, एक 1 की वैल्यू चाहिए। तो √3 की वैल्यू यहाँ तो दी हुई, कितना दी हुई है, 30 मीटर। ये 1 की वैल्यू फाइंड आउट हम लोगों को करना जरूरी हो गया। तो हम लोगों को पता है कि √3 बराबर कितना होता है, 30। इस 30 को लिख सकते हैं 3 गुना 10, और इस 3 गुना को 10 को लिख सकते हैं √3 गुना 10। ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 1 बराबर हो गया कितना, 10 √3 के, निकल गया वैल्यू। तो अब √3 - 1 की वैल्यू निकालना, √3 - 1, तो √3 कितना है मेरा 30, और ये माइनस कितना हो गया 10 √3, ठीक। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, 30 - 10 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना 17.32। अब 30 में 17.32 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 12.68, ये हम लोगों का आंसर हो गया, 2 नंबर आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ये भूमि पर से सपोज यहाँ पर उन्नयन कोण कितना कह रहा है, 30 डिग्री। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात, ठीक है, अब यहां से 30 मीटर हम लोग सपोज चले, कितना 30 मीटर चले, तो 30 मीटर चलने के पश्चात उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक। सपोज यहाँ से यहाँ आया कितना 60 डिग्री हो, यानी यहाँ से यहाँ तक अब जो उन्नयन कोण जो मेरा हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, क्लियर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये मीनार की ऊंचाई हम लोगों को फाइंड आउट करने कह रहा। तो कुछ नहीं करना, 60 डिग्री रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी यहाँ, और 30 से 60 डिग्री डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया √3। तो 2 का मतलब कितना दिया हुआ 30 मीटर दिया हुआ, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब हो गया कितना 15 मीटर, तो √3 का मतलब कितना हो जाएगा 15 √3, यही मेरा आंसर हो गया। तो आंसर दिया हुआ पॉइंट में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 गुना 1.732, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 15 तिया
45 3 48 के 8 4 15 7 105 5 और 4 109 9 10 15 15 10 25। तो ये हो गया 25.98। 25.98 कहीं नहीं दिया हुआ, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन चूंकि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ तो आंसर मेरा हो जाएगा 5। एक मीनार की छाया सूर्य से उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण के समय से 10 मीटर लंबी हो जाएगी। ठीक है, 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तब उसका जो दूरी वो 10 मीटर बढ़ जाता है। बना लेते हैं। यहां से मेरा कितना है, ये 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री से शिफ्ट होकर कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है उन्नयन कोण। तो ये कितना 10 मीटर लंबी हो जाती है इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था, कह रहा है मीनार की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक का ये फाइंड आउट करने कह रहा है हम लोग। देखिए 60 और 45 से 15 डिग्री डिफरेंस है, कितना है, 15 डिग्री का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 यहाँ से यहाँ तक। ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा √3। यही √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो √3 - 1 जो दिया हुआ हम लोग कितना 10, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10/√3 - 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या √3 + 1 से, तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा 10√3 + 1, नीचे आ जाएगा कितना √3 - 1 पे √3² - 1, ये आ जाएगा कितना, ये फाइनली आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि 10√3 + 1/2, 2×5 = 10, तो 5√3 आ गया +1, किसकी वैल्यू 1 की वैल्यू। फाइंड आउट कितना करना है √3, तो यहाँ से √3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना हो जाएगा मेरा 5/3 + √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, इसको जोड़ देंगे कितना होगा 4.732 हो जाएगा। इसका मतलब 5 × 4.732, 5 दूनी 10 के 0, 5 तिया 15 16, 5 सते 35, 35 एक 36, 5 चौके 20, 20 3 23, 23.66। ठीक है, आंसर मेरा क्या हो गया 23.66। एक व्यक्ति समुद्र तट से 200 मीटर ऊंचाई से देखता है, ठीक है, समुद्र तट से देख रहा है, ऊंचाई से देख रहा है, तो पता है कि किनारे पर दो जहाजों के अवनमन कोण बन रहा है क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक, तो 200 मीटर की ऊंचाई पर ये कितना है 200 मीटर यहाँ पर है। ठीक, तो पहला जहाज को देख रहा है, तो ये कितना बना रहा है, पहले जहाज को देख रहा है तो ये बना रहा है 45 डिग्री, ये कितना हो गया 45, इसका काम खत्म। फिर दूसरी जहाज को दिख रहा है, कहाँ, यहाँ से दूसरा जहाज को दिख रहा है, एक यहाँ पर है, पहला जहाज यहाँ पर है दिख रहा है, दूसरा जहाज को यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस जहाज को अगर दिख रहा है तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसका भी जरूरत हम लोगों को नहीं। फाइंड आउट क्या करने कह रहा है, तो जहाजों की बीच की दूरी यहाँ फाइंड आउट करने कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 डिग्री से 45 डिग्री 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा √3 - 1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया 1, ये हो गया 1, तो इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 200 मीटर। तो √3 - 1 को फाइंड आउट करना हम लोगों को, तो √3 - 1 को फाइंड आउट करना है, तो √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 में कितना हो जाएगा 200 √3। अब इस दोनों का आपस में घटाना है √3 - 1, तो कितना हो जाएगा, तो 200 √3 - 200, किसके लिए √3 - 1 के लिए। तो यहाँ से कॉमन 200 ले लेते हैं, तो आगे क्या √3 - 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 200, और √3 - 1 में क्या 1.732 होता है वैल्यू इसका √3 का, तो आ जाएगा क्या 0.732 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 003, तो 146.4 आंसर। तो मेरा आंसर क्या होगा 146.4। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर के दो क्षैतिज बिंदु हैं जो टावर से ए और बी दूरी पर है। ठीक है, एक टावर है, सपोज मान लिया टावर है, ठीक है, तो क्षैतिज बिंदु सपोज खींच लिया यहाँ से। ठीक है, तो दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, सपोज एक बिंदु यहाँ। ठीक, तो कह रहा है कि टावर से एक ए दूरी पर है, दूसरा बी दूरी पर है, और जो उन्नयन कोण जो कह रहा है वो अल्फा और 90 - अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो यहां से जो बना रहा है ये, ठीक, सपोज ये बना रहा है अल्फा, और ये क्या बना रहा है मेरा 90 - अल्फा,
ये बना रहा है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, ये टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, क्लियर है। अब देखिए ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा है, तो ये कंप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आ गया, कंप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर मैं अल्फा और 90 प्लस अल्फा 90 माइनस अल्फा को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल, तो आगे मेरा 90 डिग्री। तो जब भी दो एंगल का जोड़ जो है 90 डिग्री है, या कुटी पूरक हो या पूरक हो, तो उस कंडीशन में जो हम लोग यूज करेंगे वो रूट ए बी का कॉन्सेप्ट, जो कि पीछे बताया है, क्लियर है। पीछे हम लोगों ने क्या सीखा था कि यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 से डबल हो गया 60, तो हम लोग हाइट निकालने के तो क्या कर लेंगे, रूट ए बी ले लेंगे। तो वही यहाँ पर क्या है, दोनों को जोड़ते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ेंगे कितना, 90 डिग्री हो गया, इसलिए रूट ए बी हुआ था। तो यहाँ पर 30 और 60 के बदले डायरेक्ट अल्फा 90 माइनस अल्फा कर दिया, दोनों को जोड़ कर देख रहे हैं तो मेरा 90 डिग्री पूरा, इसका मतलब ये कोटि पूरक कोण का कॉन्सेप्ट है, पूरक का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब उसमें जो फॉर्मूला हो क्या होगा, रूट ए बी हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट रूट ए बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका। एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पात से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं में से उन्नयन कोण जो एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, तो पूरक कह रहा है, ठीक है। ये मीनार है, यहां से बेस खींच लिया, ठीक है, और दो बिंदु है, ठीक है। एक यहां से बन रहा है और एक यहां बन रहा है, दोनों बिंदु, ठीक है। तो एक का जो यहां से है 4 मीटर है, और दूसरा कह रहा है यहां से यहां तक कितना है, 9 मीटर है, ठीक है। ये 4 मीटर और 9 मीटर है। तो अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है, और कह रहा है क्या, कि जो जो उन्नयन कोण जो है ये थीटा है, ठीक है। सपोज ये मान लिया अल्फा है, ये सपोज मान लिया बीटा है, ये दोनों क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है कि अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, रूट ए बी वाला फॉर्मूला। तो ये ए दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रूट ए बी में कितने होगा, 4 गुना 9, तो 9 चौके 36, और 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 6। ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सब जितना वो सब एनसीईआरटी से, याद रखना जितना भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है वो सब एनसीईआरटी से भी है। ये भी एनसीईआरटी का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से सिलेक्टेड है। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी आपके लिए है। देखिए बीपीएससी में यही क्वेश्चन गिरा था यहाँ से, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। अभी जो मैंने सॉल्व किया 4 और 9 वाला, ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, कुछ नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।